एक छोटी सी जर्मन वर्कशॉप में दो भाई एक सपना बन रहे थे जिसे दुनिया आज एडिडास के नाम से जानती है। पर क्या आप जानते हो कि यही सपना आगे चलकर $1 बिलियन स्कैम के जैसे लगने लगा। ये कहानी है एडाल्फ और रुडोल्फ डासलर की, दो टैलेंटेड शूमेकर्स जिन्होंने मिलकर 1920s में जूतों का ब्रांड शुरुआत किया। इनिशियली उन्होंने मिलकर एथलीट्स के लिए हाई परफॉर्मेंस शूज बनाए और कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ये दुनिया बदलेंगे। 1936 में जर्मन एथलीट जेसे ओवेंस ने डासलर के शूज पहने और ओलंपिक्स जीत लिया। उस एक मोमेंट ने ब्रांड को दुनिया भर फेमस बना दिया। ये फैक्ट डॉक्यूमेंटेड है कि उन दिनों में डासलर ब्रदर्स का प्रोडक्शन 200,000 शूज तक पहुंच गया था। और सक्सेस के साथ आई टेंशन, फैमिली और बिजनेस के बीच दीवार बढ़ गई। रुडोल्फ को लगा एडाल्फ उनके आइडियाज चुरा रहा है और एडाल्फ को लगा रुडोल्फ ज्यादा क्रेडिट ले रहा है। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग और ये पार्टनरशिप हमेशा के लिए टूट गई। एडाल्फ ने अपना ब्रांड बनाया एडिडास और रुडोल्फ ने बनाया प्यूमा। दोनों भाई एक ही शहर में रहते थे पर एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। शहर आदि और रू के सपोर्टर्स में बांध गया, लिटरली एडिडास और प्यूमा वालों में। यहाँ से शुरू हुआ एक ऐसा राइवलरी जिसे मार्केटिंग हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट बैटल्स में गिना जाता है। एडिडास ने इनोवेशन पर फोकस किया, डिजाइन और परफॉर्मेंस में कमाल कर दिखाया। प्यूमा ने एग्रेसिव मार्केटिंग और स्पॉन्सरशिप्स में क्राउड कैप्चर किया। पर एडिडास ने 1980s तक स्पोर्ट्स वर्ल्ड में अपनी जगह अमीरों वाली बना ली। लेकिन जैसे ही 1990s आए, एडिडास एक ऐसे डील में फंस गया जिसे लोग आज तक $1 बिलियन स्कैम बोलते हैं। कंपनी ने अमेरिका में एक्सपांशन के लिए बैंकर्स के साथ रिस्की कॉन्ट्रैक्ट्स साइन कर लिए। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और रॉन्ग फोरकास्टिंग ने कंपनी को ह्यूज लॉसेस दिला दिए। और ट्विस्ट ये था, एडिडास के इंटरनल ऑडिटर्स को पता चला कि कुछ एजेंट्स इन्फ्लेटेड सेल्स दिखाकर कमीशंस खा रहे थे। 2012 तक कुछ इन्वेस्टिगेशंस ने रिवील किया कि एडिडास कोरिया में करप्शन और ब्राइबरी के केसेस फेस कर रहा था। कंपनी के अंदर करप्शन के एलिगेशंस इतने बेड हुए कि सीईओ को रिजाइन तक करना पड़ा। पर यहाँ एडाल्फ डासलर का लेगेसी क्लीन था। उन्होंने हमेशा क्वालिटी और इनोवेशन को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। एडिडास को रीबिल्ड करने के लिए नए लीडर्स आए और उन्होंने ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स पर फोकस किया। मार्केटिंग वर्ल्ड में एडिडास ने दोबारा अपनी पोजीशन पाई, सेलिब्रिटीज और एथलीट्स के कोलैबोरेशंस से। ये ब्रांड सिर्फ शूज नहीं, एक मूवमेंट बन गया। और आयरॉनिक बात यह है कि एडिडास और प्यूमा दोनों भाइयों के फैमिली फ्यूड का रिजल्ट है, पर दोनों मल्टी-बिलियन एम्पायर्स बन गए। एक फैमिली ब्रेकअप से निकली दो ग्लोबल ब्रांड्स जिन्होंने पूरी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को रीडिफाइन कर दिया। और एडिडास के लिए सब कुछ आसान नहीं था। 2000s में भी उन्हें अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज और फेक डिस्ट्रीब्यूटर्स से फाइट करना पड़ा। कंपनी ने टैब ब्लॉकचेन और एआई टूल्स का उपयोग करना शुरू किया एंटी फ्रॉड सिस्टम्स के लिए। इससे उन्होंने $1 बिलियन लॉसेस कंट्रोल किए और एक नए डिजिटल एरा में कदम रखा। आज एडिडास के 60,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हर दिन नए डिजाइन्स बनाते हैं। ग्लोबल रेवेन्यू 2023 में लगभग 22 बिलियन यूरोस के आसपास था। यानी एक छोटी वर्कशॉप के टू ब्रदर्स जिन्होंने एक सपना देखा, दुनिया के सबसे बेड स्पोर्ट्स ब्रांड्स बना गए। मगर उनका लेसन्स हमें ये सिखाता है कि ट्रस्ट और पार्टनरशिप के बिना कोई भी एम्पायर टिक नहीं सकता। राइवलरी चाहे कितनी भी बड़ी हो, इनोवेशन और एथिक्स हाई बिजनेस के असली वेपन्स होते हैं। और एडिडास का जर्नी ये प्रूव करता है कि डाउनफॉल के बाद भी उठाने के लिए हमेशा स्पेस होती है।
कॉरपोरेट स्कैंडल्स आते जाते हैं, पर जो ब्रांड अपनी वैल्यूज पर टिकता है वही सरवाइव करता है। अगर डैसलर ब्रदर्स ने एक दूसरे से कॉम्पीट नहीं किया होता तो शायद स्पोर्ट्स वर्ल्ड कभी इतना कलरफुल ना होता। क्या आयरनी है ना, राइवलरी ने हाई इनोवेशन को जन्म दिया। और एडिडास का सागा हमें ये याद दिलाता है कि हर फेलियर के पीछे एक लेसन छुपा है। कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी और कंपटीशन, ये 3 पिलर्स हाई एडिडास के डीएनए में जमे हुए। इस कहानी का एक हाई मोरल है, ग्रेट बिजनेस बनाने के लिए टैलेंट चाहिए, पर ट्रस्ट और इंटेग्रिटी जरूरी है। एडोल्फ डैसलर ने जो विजन छोड़ा उसने सिर्फ शूज नहीं, एक सोच बना दी। और जब तक दुनिया दौड़ती रहेगी, एडिडास के स्ट्राइप्स हमेशा दिखते रहेंगे। तो दोस्तों, $1 बिलियन स्कैम के बीच भी एक ब्रांड ने अपनी लेगेसी बनाई। एक कहानी जो स्टार्ट हुई थी एक छोटी वर्कशॉप से और खत्म हुई एक ग्लोबल एम्पायर पर। ये है हम सबब के लिए एक रिमाइंडर, बिजनेस सिर्फ पैसा नहीं, पर प्रिंसिपल्स पर भी टिकता है। सोच कर देखो, अगर आदि और रू मिलकर रहते तो शायद दुनिया का सबसे बड़ा सुपर ब्रांड होता। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। एडिडास अब भी इवॉल्व हो रहा है और हर नए जनरेशन को ये सिखाता है कि असली जीत वही है जो एथिक्स के साथ आए।